नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकेंड ईयर एग्जाम 2023 जो 16 मई 2023 को BD 205 अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा या इन्वायरमेंटल एजुकेशन का एग्जाम हुआ था, उसका आंसर की देखेंगे। यह पेपर 40 अंक का था। 75 प्रश्न दिया गया था। 50 प्रश्न हल करना था आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 40/50 बराबर 0.8 अंक का था। ठीक है, एक प्रश्न कितने अंक था? 0.8 अंक का था। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में, बच्चे पूछते रहते हैं। इस पेपर में पास होने के लिए 40% अंक अर्थात 16 अंक या फिर 40% प्रश्न अर्थात 20 प्रश्न सही होना चाहिए था। कुल मिला के पास होने के लिए इस पेपर में 16 अंक या 20 प्रश्न सही होना चाहिए था। बुकलेट सीरीज अपनी जो है, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, ए है। ठीक है, अपनी बुकलेट सीरीज जो है ए है। तो जिन लोगों की बुकलेट सीरीज ए नहीं है, प्रश्न आगे पीछे होगा, मिला लीजिएगा। ओमार आंसर शीट नंबर यहाँ पर आप लोग जरूर लिखा करें। हालांकि सेम रहता है, जो आपका ओमार आंसर शीट है नंबर है और जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर है सेम रहता है, लेकिन कभी कभी चेंज हो जाता है। तो इसलिए आप फिर भी आप लोग यहाँ लिखें जरूर। अगर चेंज है तो फिर दिक्कत होती है। मान लीजिए कभी कोई प्रॉब्लम आ गया, आपको कॉपी ओमार शीट खो गई, तो उसमें अच्छा रहता है आपके लिए। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। कोशिश किया गया है कि सभी प्रश्न सही हों। एक दो प्रश्न ऐसे हैं जिनका आंसर आप क्लियर बता नहीं सकते कि क्या होगा, यूनिवर्सिटी पर निर्भर करेगा, तो आप लोग परेशान मत होना। ऐसे एक दो प्रश्न ही हैं। यदि किसी प्रश्न में आपको संदेह है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, फिर से चेक करेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने इस पेपर का जो प्रैक्टिस सेट हल किए थे उसमें से लगभग 50+ प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से सेम टू सेम आए थे और ढेर सारे प्रश्न ऐसे हैं जो थोड़ा सा घुमाया था। बट अगर आप मेरी वीडियो सारे प्रैक्टिस सेट हल किए हो अच्छे से तो हो जाएंगे। क्योंकि मान लीजिए 3 प्रश्न हैं, तीनों प्रश्न का एक आंसर वहाँ का, एक आंसर वहाँ का, एक आंसर वहाँ का, सारे विकल्प को मिला के एक जगह एक प्रश्न बनाया। तो इस तरह से प्रश्न अगर आप किए हैं तो आपको हो जाएगा। प्रश्न बहुत सिंपल था, रियली प्रश्न बहुत सिंपल था। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि, इसलिए मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पूरे अंक अर्थात 40 अंक प्राप्त होना चाहिए। आप लोगों के कितने प्रश्न सही हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इससे क्या, जो बच्चे हैं वो भी मोटिवेट होते हैं, आने वाले वो देखेंगे कि हाँ हमारे जो सीनियर थे 40 अंक प्राप्त किए हैं, 50 सही है, 40 सही है, 45 सही है, जो भी है, बट आप लोग बताइएगा जरूर। ध्यान रखना आप लोग, यह पेपर 1 घंटे 30 मिनट अर्थात 90 मिनट का था। 50 अंक दिया हुआ, लेकिन 10 अंक इंटरनल होता है, तो पेपर जो है 40 अंक का ही था। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। हम लोग प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। ऑथेंटिक रहती है आंसर की, ध्यान रखना। एक आध दो प्रश्न हो जाता है क्योंकि उसमें क्लियर कहीं मिल नहीं पाता है। बाकी सारे प्रश्न 99% आप मान के चलो ठीक रहते हैं। 75 में 72 73 प्रश्न 100% एकदम ठीक है। एक दो प्रश्न समस्या है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, क्योंकि बच्चे कई जगह 1-2 नंबर से उनको दिक्कत रहती है, उनको 50-50 आ रहे हैं, फिर एक आध नंबर से फेल हो रहे हैं, तो उनको मिला नहीं चाहिए। क्योंकि कई बच्चे कहीं और मिलाएंगे तो उनको लगता है पास है, पर फेल हो जाते हैं। तो सही होंगे, मतलब कन्फ्यूजन न रहे, पहले से तैयारी के मान लो फेल हैं तो एग्जाम दे सकें। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पारिस्थितिकी का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहले का, ध्यान रखना, ए, घर अथवा आवास का अध्ययन। आप लोग ध्यान रखना, जिस प्रश्न संदेह हो उसमें इंग्लिश में पढ़ लिया करें, ज़्यादा अच्छा था। कई बच्चे गड़बड़ कर देते हैं हिंदी में, कुछ चीज़ें आपको पता है, हिंदी इंग्लिश से हिंदी बनाया जाता है, सिर्फ कन्वर्ट गूगल से कन्वर्ट किया जाता है, तो थोड़ा से कई त्रुटियाँ हो जाती हैं। ठीक है, तो पहले का सही जवाब है ए, पारिस्थितिकी का अर्थ क्या होता है? तो घर अथवा आवास का अध्ययन। दूसरा प्रश्न है, पारिस्थितिकी शब्द बना है, सही जवाब हो जाएगा 2 का बी, ग्रीक भाषा से। तीसरा प्रश्न है, पारिस्थितिकी का जनक कौन है? ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा ए, अलेक्जेंडर वान हुम्बोल्ट। कई लोग हैकल को मान रहे हैं। आप लोग ध्यान रखना, जो पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात इकोसिस्टम है, ए जी टांसले ने दिया। जो पारिस्थितिकी शब्द है का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल ने किया,
लेकिन जो पारिस्थितिकी है इसके जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को माना जाता है। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। जो पारिस्थितिकी शब्द है उसको अर्नेस्ट हाइकल ने दिया था, सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ठीक है। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हाइकल ने किया था, लेकिन पारिस्थितिकी शब्द का जनक जो है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को माना जाता है। कंफ्यूज मत होना, कई लोग जब बच्चे जो है गलत करके आए होंगे, बी किए होंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होता, यूपी टेट सी टेट में पूछा जाता है बार बार ये। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है एजी टांसले, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हाइकल, पारिस्थितिकी के जनक कौन है तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अगर नहीं विश्वास है तो आप गूगल में इस तरह से या फिर ऐसे डाल के सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, या फिर पूरा सर्च कर लीजिएगा डाल के, तब भी आपको मिल जाएगा। तो 3 का सही जवाब हो जाएगा ए, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अगला प्रश्न है 4 नंबर, एकोलॉजी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो सही जवाब हो जाएगा 4 का ए, आइकोस प्लस लोगास। अगला प्रश्न है 5 नंबर, पारिस्थितिकी असंतुलन का क्या कारण है, पारिस्थितिकी असंतुलन का क्या कारण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण, वनों की कटाई। कई बच्चे बोलते हैं सर बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, बताते हैं, मैं इसलिए समझा देता हूँ थोड़ा सा, जो आपके जूनियर आएंगे वो अगर इस वीडियो को देखते हैं तो उन्हें ढेर सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। सिर्फ ऑप्शन बताएंगे तो कई लोग देख के जाते हैं, कई प्रश्न रिपीट करते हैं तो फिर उन्हें प्रॉब्लम होगी, इसलिए तो कोशिश करता हूँ आप लोग थोड़ा आराम से स्पीड बढ़ा दीजिए, मिला लीजिए, जहाँ 15-20 मिनट लगेगा वहाँ पर 10 मिनट ज़्यादा लग जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है। तो पारिस्थितिकी असंतुलन का क्या कारण है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 6 नंबर, पारिस्थितिकी प्राणियों एवं प्रकृति के मध्य अंतःक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है, किसने कहा। पारिस्थितिकी प्राणियों एवं प्रकृति के मध्य अंतःक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है, किसने कहा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 का ए, KFCJ। आप लोग गलत नहीं करना, ठीक है। तो पारिस्थितिकी प्राणियों एवं प्रकृति के मध्य अंतःक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है, किसने कहा, सही जवाब हो जाए KFCJ। अगर नहीं आपको विश्वास है आप कुछ मत करना, इसी को टाइप कर देना बस, या फिर हिंदी वाला, ठीक है, गूगल पर सर्च कर लेना। अगर नहीं आता हिंदी में तो आप इंग्लिश में टाइप कर देना या फिर पूरा डाल देना, ठीक है, आ जाएगा। क्लियर हो गया। 6 का सही जवाब हो जाएगा ए, KFCJ। अगला प्रश्न है 7 नंबर, जैव विविधता विनाश का मुख्य कारण क्या है, सही जवाब हो जाएगा 7 का डी, उपयुक्त तो सभी, प्रदूषण, अव्यवस्थित आधुनिकीकरण और जनसंख्या वृद्धि, सभी जो है जनसंख्या विविधता विनाश का मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है 8 नंबर, इनमें से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव पर प्रभाव नहीं डालती, सही जवाब हो जाएगा 8 का, ध्यान रखना ए, ऑक्सीजन जो है ये प्रभाव नहीं डालती है, ठीक है, बाकी सभी जो है नुकसानदेह हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर, इनमें से कौन पानी का स्तर है, सही जवाब हो जाएगा 9 का, ध्यान रखना डी, सभी, बर्फ भी पानी का है, भाप भी पानी का स्तर है और हिमनद अर्थात ग्लेशियर भी है, ठीक है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, पानी संरक्षण के लिए विश्व का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, ठीक है, वेयर आर द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड फॉर सेव द वाटर। तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब तो अब गूगल में देखो कुछ और दिखा रहा है, लेकिन इनमें सबसे अगर देखोगे आप कुछ मत करना, अगर इस तरह सर्च कर देते, टाइप कर देते हो गूगल में, या फिर आप इसे टाइप कर देते हो, तो इसमें जो आ रहा है सबसे बड़ा सेलर हिमनद है, ठीक है, ये इसका सही हो जा रहा है। लेकिन आप वैसे देखोगे तो लॉम्बर्ड फिसल ग्लेशियर दिखा रहा है, या फिर बियड मोर हिमनद दिखा रहा है, डी हो सकता है। लेकिन अगर आप सर्च कर रहे हो तो उसमें जो है सेलर हिमनद दिखा रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं। अगर आप देखोगे तो फिर मैंने इसलिए इसको PDF में थोड़ा सा अटैच कर दिया है, लास्ट में है, तो आप देख सकते हैं। आप इस पॉइंट को ध्यान रखना, द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लेशियर आर फाउंड इन द अंटार्कटिक लेड बाई सेलर ग्लेशियर, ठीक है। जो सेलर ग्लेशियर कितना है 7018 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, लंबाई चौड़ाई मिला बनता है, ऑन द अंटार्कटिका पेंसुला एंड देन थर्स्टन आइलैंड्स ग्लेशियर नंबर 1 5261। सबसे बड़ा कौन हो गया, सेलर ग्लेशियर कितना है 7018, और थर्स्टन ग्लेशियर कितना है 5261, और तीसरा जो है अलेक्जेंडर आइलैंड ग्लेशियर है, ये कितना है 4766। अगर पानी सेब की दृष्टि से भी देखोगे तो जो छोटा तो छोटा ही रहेगा, जो बड़ा है ज़्यादा बड़ा वही तो रहेगा ना भाई। तो इसलिए जो है सेलर ग्लेशियर आप देखोगे 7018, और थर्स्टन ग्लेशियर 5261, और अलेक्जेंडर देखोगे 4766, ठीक है। अगर आप टाइप करो, मैं पहले बताया इंग्लिश में, तो आ जाएगा। तो हम लोग उसका ए मान के ही चलेंगे, ठीक है, सेलर ग्लेशियर। बाकी आप नॉर्मली देखोगे तो फिर कुछ भी हो सकता है, लंबर्ड फिसल डी भी हो सकता है,
आप लोग बार सर्च कर लीजिएगा। मैं देखो 99% पर हूँ, 100% नहीं हूँ। कुछ मैं बताया 2 प्रश्न है इसमें संदेह है, तो इसमें एक प्रश्न ये भी था, ठीक है। 100% क्लियर नहीं है, लेकिन मेरे अनुसार अगर चलोगे, पानी संरक्षण के लिए विश्व का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? पानी संरक्षण के लिए विश्व का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो सही जवाब इसका मेरे अनुसार ए है, सेलर हिमनद, ठीक है। देख भी चुका हूँ, 7018 है। बाकी 5000 एक 7000, ये 5000 है और ये जो है 4000 करीब है, तो ए मान के चलेंगे, ठीक है। तो 10 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 11, कौन सी गैस वायु प्रदूषण गैस है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, ये सभी, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड सभी है। हमने रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। आप लोग देख भी चुके हैं, लगभग फर्स्ट पेपर में 50+, सेकंड पेपर में 40+, थर्ड पेपर में मेरी 203 में लगभग 60+, 204 में लगभग 70+, अर्थात 2-3 प्रश्न छोड़ दिया सारे, और 205 में भी आप देख चुके हो लगभग 50+ प्रश्न आए हैं। सेम टू सेम लगभग 50 प्रश्न तक हैं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे मतलब पहले बताया ना, घुमाए हुए हैं थोड़ा सा। अगर आप पढ़े हो तो कर ले जाओगे, ठीक है, अपने साथ जुड़े हो तो इतना ज़्यादा हेल्प हुआ है। तो आप लोग हम्बली रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा टेस्ट कीजिए। आपकी जो कॉलेज में, जिस कॉलेज से आप बीएड कर रहे हैं, उस कॉलेज के जो बच्चे हैं अपने जूनियर को बताइए। कल से हमें, आज से ही शुरू कर देंगे सेकंड सेमेस्टर, ठीक, जो 21 जून से पेपर होने वाला है बीएड का। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर अपने कॉलेज में, और फिर प्रैक्टिकल होगा आप लोगों को, तो जिस कॉलेज में आप प्रैक्टिकल देने जाएंगे वहाँ भी चैनल के बारे में बताइएगा। और ध्यान रखना, लेसन प्लान ढेर सारे पड़े हुए हैं अपने चैनल पर, तो जाके आप देख लीजिए जो भी बनाना होगा। कुछ फाइल भी टेलीग्राम पे पड़े हुए हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ फाइल जाके ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। सारी फाइल वगैरह पड़ी हुई है टेलीग्राम में। तो 11 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 12, ध्वनि प्रदूषण नापने की इकाई को कहते हैं? तो हम लोग कई बार इसको टेस्ट में कर चुके हैं, तो सही जवाब हो जाएगा इसका बी, डेसिबल। मैंने ये भी बताया था, डेसिबल को इंटीजर से लिखते हैं, स्मॉल डी और कैपिटल बी से। 12 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 13 नंबर, इनमें से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 13 का डी, हवन हिंदुओं का धार्मिक अनुष्ठान। अगला प्रश्न है 14, संपूर्ण पृथ्वी का कौन सा भाग स्थल मंडल है? संपूर्ण पृथ्वी का कौन सा भाग स्थल मंडल है? सही जवाब हो जाएगा 14 का ए, 3/10। आपको पता होगा लगभग 70-71% जो है जल है, 30% क्या है? तो पृथ्वी है, स्थल है, ठीक है। तो आप मान लीजिए कोई चीज़ 100 या फिर 10 है, 10 में क्या हो जाएगा? 7% पानी और 3% जो है, 3 भाग जो है ये पृथ्वी हो जाएगा, ठीक है। संपूर्ण पृथ्वी का 3 भाग जो है स्थल मंडल है और 7 भाग लगभग जो है जल है। इस पॉइंट को ध्यान रखना। तो 14 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 15 नंबर, भूमि विनाश का मुख्य कारण है? सही जवाब हो जाएगा 15 का, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी। अगर रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, कीटनाशक खरपतवार का नाशकों का प्रयोग करते हैं या प्लास्टिक कचरों का प्रयोग करते हैं, सभी जो है भूमि के विनाश का कारण है। अगला प्रश्न है, आणविक प्रदूषण का कौन सा अवयव है? तो सही जवाब हो जाएगा 16 का डी, उपयुक्त सभी। हम लोग इसको कर भी चुके हैं, ठीक है। यूरेनियम तो है, थोरियम भी है, पोटेशियम भी है, सभी है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, आणविक प्रदूषण का मनुष्य पर प्रभाव है? सही जवाब हो जाएगा 17 का डी, सभी। हड्डियों को प्रभावित करता है बिल्कुल, प्रजनन क्षमता पर भी और तांत्रिक तंत्र पर भी प्रभाव करता है। अगला प्रश्न है 18, रेडियोधर्मी प्रदूषण की रोकथाम के लिए कानून कब बना था? सही जवाब हो जाएगा 18 का। ध्यान रखना, ऐसे नॉर्मली कहीं कहीं देखोगे 1987 आ रहा है, लेकिन सच ये है कि अगर सही सर्च करोगे इंग्लिश में डाल के ना, या फिर पूरा डालकर, तो आपको 1962 आ जाएगा, ठीक है। रेडियोधर्मी प्रदूषण की रोकथाम के लिए कानून कब बना था? तो 1962 में, ठीक है। ये सही है मेरे अनुसार, ध्यान रखना ये सही है। जब इसको रेडियोधर्मी प्रदूषण रोकथाम के लिए कानून कब बना था? तो 1962 में, जब न्यूक्लियर एनर्जी बनाया गया था, तो उसी समय रोकथाम प्रदूषण के लिए भी बनाया गया था, ठीक है, कानून कैसे रोकथाम किया जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखना 18 का सही जवाब हो जाएगा ए, 1962 में। अगला प्रश्न है, बाकी आप देख लीजिए एक बार, 1987 भी आ रहा था, हो सकता है गलत भी हो जाए, यूनिवर्सिटी क्या मानता है, बट जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये 1962 है। अगला प्रश्न है, वैश्विक ताप वृद्धि का, अब 18 में ये भी है कि भारत में जो पहली बार न्यूक्लियर परीक्षण हुआ था 1973-75 में हुआ था, तो इस तरह से आप देख लीजिएगा, तो उसमें 1987 को हो नहीं सकता है। लेकिन उसके बाद क्या है, जो ये बात कर रहा है, ये कर रहा है जो ऊर्जा उत्पन्न की बात करता है, जो परमाणु बिजली हम लोग बनाते हैं उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह से मत जाइएगा। तो हम लोग जो परमाणु ईंधन मतलब लाइट बनाने के लिए
न्यूक्लियर एनर्जी से एनर्जी बनाने की बात की गई। उस समय जो हमारे कानून बना था 1962 में, तो उसी समय जो है रेडियोधर्मी प्रदूषण रोकथाम के लिए कानून भी बन गया था। तो ए सही है, ठीक है, आप परेशान मत होना, ए सही है, बाकी आप चेक कर लीजिएगा अपने अनुसार। अगला प्रश्न है 19, वैश्विक ताप वृद्धि का प्रभाव पड़ता है। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी पर, जानवरों पर, पौधों पर, पक्षियों पर, सभी पर। अगला प्रश्न है 20, कौन सी रासायनिक क्रिया वर्षा जल को अम्ल वर्षा में परिवर्तित करती है। तो ध्यान रखना, इसका जो सबसे सही जवाब है मेरे अनुसार ए सही है, ठीक है। H2SO4 SO2 प्लस H2 बराबर H2SO4, ठीक है, ये जो है अम्ल वर्षा में होती है। लेकिन ध्यान रखना SO3 प्लस H2 ये भी क्रिया करके ना सेम बनाती है, यही बनाता है, लेकिन इसमें गलत कर दिया है, SO3 कर दिया है, जो कि गलत हो जा रहा है, ठीक है। SO4 अगर होता तो ये भी सही हो जाता। बाकी कार्बन जो है CO2 प्लस H2SO4, तो H3CO3 ये भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन बहुत कम होता है, 0.3% होता है, ठीक है, वर्षा जल में, बट मान सकते हो होता है, तो इसके अनुसार डी हो जाएगा। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है ये बड़ा परेशान कर रहा है, ठीक है, क्योंकि H2SO3 कुछ होता नहीं है, H2SO4 होना चाहिए था अम्ल वर्षा के लिए, तो इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है ये हो जाएगा। बाकी अगर आप डी किए हो तो उसका यूनिवर्सिटी क्या माने, उसका त्रुटि पूर्ण कर दिया हो, जो भी हो, तो डी भी सही हो सकता है। बाकी आप देख सकते हैं, मैंने इसका भी एक क्लिप लगा दिया है, आप देख लीजिएगा। अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, सल्फ्यूरिक ऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड प्लस हाइड्रोजन, तो SO2 प्लस 3H2O, और क्रिया करता है तो क्या हो जाता है, आप इसके अनुसार देखेंगे अगर क्या हो जाएगा, आप खुद सोचिए इस तरह से। तो आप इसके अनुसार अगर देखते हैं तो आप खुद सोचो कि SO2 प्लस 3H2O बनता क्या है, H2SO3 प्लस 2H2, ठीक है। तो इसके अनुसार देखेंगे सल्फ्यूरिक ट्राइऑक्साइड प्लस वाटर, तो क्या बन जा रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड। अगर इसको सल्फ्यूरिक एसिड बोल रहा है ना, H2SO4 बनता तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन H2SO4 अगर अम्ल है तो निश्चित रूप से डी हो जाएगा, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक ऑक्साइड प्लस वाटर बनता है सल्फ्यूरिक एसिड प्लस हाइड्रोजन, और उसके बाद फिर क्या है, आप देखोगे सल्फ्यूरिक ट्राइऑक्साइड, ठीक है, उसके बाद प्लस वाटर सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर सल्फ्यूरस है, ठीक है, इसको सल्फ्यूरस बोल रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड तो है ही अम्ल वर्षा में, लेकिन सल्फ्यूरस है कि नहीं पता नहीं, ये मुझे क्लियर है नहीं, अगर है तो फिर डी हो जाएगा, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड बन जा रहा है, ये तो अम्ल वर्षा करता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड पता ही तो होता ही है, ठीक है, 2HNO3 ये तो रहता ही है, लेकिन उसमें दिया नहीं, उसमें क्या दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड। बोल भी रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है आप देखेंगे एज द कार्बोनिक एसिड फार्मूला बाइट CO2 इज वेरी वीक एसिड, ठीक है, ये बोल रहा है कि लगभग CO2 जो है 0.003 इज इफेक्ट ऑन आवर इन्वायरमेंट, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, तो इसलिए इसको बोल रहा है कि ये बहुत वीक एसिड मतलब होता नहीं है, तो इसलिए मान चलो कि आप ए हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसलिए बोल रहा है, तो इट इज ओनली द मैन मेड कंपोज एंड SO2 और NO2 आर द मेन ऑफ एसिड रेन। ये 7 शब्दों में बोल रहा है कि एसिड रेन में कौन कौन से आ रहा है, तो SO2 और NO2, ठीक है, सिर्फ बोल रहा है, ठीक है, खुद आप देख लीजिए ना, इट इज ओनली बोल रहा है, ठीक है, ओनली बोल रहा है, CO2 को भी नहीं ले रहा है, समझिए बात को, वो CO2 को भी नहीं ले रहा है, तो सिर्फ कितना किसको ले रहा है, SO2 और NO2 दो को ले रहा है, ठीक है, उसके अनुसार जो है ए हो जाएगा। मैंने इसलिए कहा कि आप लोग परेशान ना हो, क्योंकि एक प्रश्न की बात है कि बच्चे डी कर दिए होंगे, तो डी सही हो सकता है, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। लेकिन जो ये है इसको मेरे बारे में पता नहीं है, ठीक है, तो SO2 तो होता है, ठीक है, तो ये जो है ये बन जाता है, इस तरह से रहता है, तो हो सकता है कि डी सही हो जाए। मैं 99% नहीं हूँ, 100% क्लियर नहीं हूँ, बट मेरे अनुसार जो है ए होना चाहिए, ठीक, मतलब ए ही होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी आप देख लीजिएगा, अगर डी किए तो सही हो सकता है। अभी हम लोग ए मान के चल रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपका डी है तो आप देख लीजिएगा कौन सी रासायनिक क्रिया वर्षा जल को अम्ल वर्षा में परिवर्तित करती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, ठीक है, H2SO4। बाकी अब डी किए सही हो सकता है, मैंने कहा 1-2 प्रश्नों में संदेह है, तो 2 प्रश्न ऐसे ही हैं, अभी ज़्यादा आपको एक भी नहीं, सब क्लियर है, लेकिन 2 प्रश्न ऐसे तो परेशान कर रहे थे, तो ए मान के चल रहे हैं। अगर आप डी किए हैं तो आपका सही हो सकता है, इस पॉइंट को ध्यान रखना, एक प्रश्न हो सकता है आप डी किए हों, मैं बार बार शब्द कह रहा हूँ, आपका डी सही हो सकता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये भी थोड़ा सा यूज करता है, आपको पता ही होगा। यहाँ पर H2SO3 है, ये जो है थोड़ा सा परेशान कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए हमें थोड़ा संदेह है।
बाकी अगर आप डी किए तो सही हो सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन देखोगे तो ये तो क्लियर हो गया है, ठीक है। बाकी आप डी किए हैं तो सही हो सकता है। अगला प्रश्न है ओजोन परत क्षरण का मुख्य कारण है, तो सही जवाब हो जाएगा 21 का। ध्यान रखना 21 का सही जवाब हो जाएगा। उसमें पूछ रहा ओजोन परत क्षरण का मुख्य कारण, ठीक है, द मेन कॉज ऑफ द ओजोन लेयर डिप्लेशन। सही जवाब हो जाएगा सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगर नहीं विश्वास है तो इसी पेपर में 46 आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसका आंसर जस्ट मिल जाएगा आपको। पराबैंगनी जो विकिरण होती है क्या करती है, क्लोरोफ्लोरो से क्रिया करके ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। तो ओजोन क्षरण का मुख्य कारण क्या है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखना। बाकी तो डी हो सकता है, बट जो सबसे इसे मुख्य कारण पूछ लिया ना। आप 46 वाला प्रश्न देखिए, 46 का आप 46 प्रश्न को देखिए तो आपको मिल जाएगा इसका उत्तर। 46 में क्या है, ओजोन परत का क्षय डॉट डॉट द्वारा होता है। तो इसमें तो एक ही दिया, कुछ आप कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो इसका सही जवाब था ए हो जाएगा, क्योंकि सीएफसी है तो ओजोन परत का क्षय सीएफसी द्वारा होता है। अब क्लियर हो गया। तो इसमें मेन कारण जो है, ध्यान रखना, मेन कारण जो है सीएफसी ही है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखना। बाकी अगर आप डी किए तो सही हो सकता है। 2-3 प्रश्न पहले कहा संदेहप्रद है, तो ओजोन परत क्षरण का मुख्य कारण है, सही जवाब हो जाएगा क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स, सीएफसी, ठीक है। मेरे अनुसार 21 का सही जवाब हो जाएगा सी। बाकी अगर डी किया तो सही हो सकता है, देख लीजिए अपने अनुसार। अगला प्रश्न है किस दिन को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, सही जवाब हो जाएगा ए, 16 सितंबर। हम लोग इसको कई बार कर चुके थे। अगला प्रश्न है सही खाद्य श्रृंखला है, तो हम लोग भी इसको कर चुके थे। सही जवाब हो जाएगा ए, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, घास। घास को कौन खाता है, मेढक। मेढक कौन खाता है, सांप। सांप को कौन खाता है, चील। तो ये जो है करेक्ट फूड चेन क्या है, ए। अगला प्रश्न है 24 पारिस्थितिकी पिरामिड है, सही जवाब हो जाएगा 24 का डी, सभी। जीव संख्या, जैविक भार और संचित ऊर्जा पिरामिड तीनों हैं। अगला प्रश्न है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, सही जवाब हो जाएगा बी, 11 जुलाई को, ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। सारे प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से आए थे। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा बी, उत्तराखंड से। कई बार टेस्ट में हम लोग कर चुके थे। अगला प्रश्न है बड़े पैमाने पर हानि अथवा क्षति पहुंचाने वाली घटना को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, सही जवाब हो जाएगा सी, आपदा कहते हैं। आप खुद सोचिए इमरजेंसी क्या है, आपातकाल हम क्यों कहेंगे, नुकसान अगर पहुंचा रहा है बात है, आपदा, डिजास्टर बोला जाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। आपदा प्रबंधन चैप्टर भी है। 27 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 28 आपातकालीन प्रबंधन आपदाओं का चरण है, सही जवाब हो जाएगा 28 का डी, सभी। समन, तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति, सभी। कितने प्रश्न आप सही होते हैं आप लोग बताइएगा प्लीज, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, हमारी रिक्वेस्ट है। अगला प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता है, सही जवाब हो जाएगा 29 का डी, सभी। जैविक विविधता संरक्षण, वैश्विक ताप वृद्धि संरक्षण, हरित गृह प्रभाव संरक्षण। अगला प्रश्न है 30 पर्यावरण शिक्षा देने के लिए कौन सी विधि की जाती है, सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना 30 का डी, निरीक्षण, वाद विवाद और समस्या समाधान, सभी। अगला प्रश्न है 31 पर्यावरण क्लब अथवा प्रदर्शनी का क्या उपयोगिता है, सही जवाब हो जाएगा डी। अगर आप जितने भी प्रश्न, ढेर सारे बहुत ज़्यादा प्रश्न आए हैं डी वाले, सभी कर दिए होंगे, प्रश्न छोड़ दिए, बाकी सभी सही हो जाएगा। प्रकृति के प्यार के लिए, अवकाश के समय सदुपयोग, जैव विविधता संरक्षण, सभी। अगला प्रश्न है 32 इस पॉइंट को आप ध्यान रखना थोड़ा अच्छे से। पर्यावरण शिक्षा बच्चों को देने में दृश्य मतलब क्या होता है, दृश्य मतलब जो दिखाई भी दे सुनाई भी दे, जैसे टेलीविजन हो गया, यूट्यूब पे आप देखते हो, क्या करते हो, देखते भी हो, सुनाई भी देते हो, सुनते भी हो, ठीक है। पर्यावरण शिक्षा बच्चों को देने में दृश्य श्रव्य सामग्री की उपयोगिता है, तो क्या उपयोगिता है, ऑडियो विजुअल एड्स आर यूज इन टीचिंग इन्वायरमेंटल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस। ध्यान रखना इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे अनुसार, ध्यान रखना मेरे अनुसार अगर सही जवाब देखोगे तो बी हो जाएगा, ठीक है। आप खुद सोचो, अगर आप अच्छे नंबर आए, कोई आपको बोलता है अच्छा नंबर आया, बहुत अच्छा नंबर आया, तो क्या बोलेगा, एक ही चीज़ तो बोलेगा ना भाई, दोनों साथ थोड़ी बोल सकता है, अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसा थोड़ी आपको बोलेगा। आप खुद सोचो ना। पर्यावरण शिक्षा बच्चों को देने में दृश्य श्रव्य सामग्री की उपयोगिता है, तो अत्यधिक प्रभावशाली, ठीक है। अगर दृश्य श्रव्य जो है अगर आप लगाते हो, उपयोग करते हो बच्चों को शिक्षा देने के लिए, तो ये इफेक्टिव है, मतलब इफेक्टिव नहीं, मोर इफेक्टिव है। आप कुछ इंग्लिश देखिए ना,
इफेक्टिव, मोर इफेक्टिव। आप खुद सोचो किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा फायदा है तो क्या कहोगे कि बहुत अच्छा है ना, मोर इफेक्टिव। इफेक्टिव नहीं, ऐसा नहीं बोलोगे कि अच्छा है, बहुत अच्छा। अगर दोनों चीज़ है अच्छा है, मतलब ये चीज़ें अच्छा हो रहा है, जिस तरफ आप यूज कर रहे हो तो बच्चों को अच्छा फायदा हो रहा है, तो ये कहोगे बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। अक्सर नॉर्मली बात करते हुए आप यही बोलोगे कि बहुत अच्छा, जब से हम लोगों ने ऑडियो वीडियो शुरू किए हैं बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, मतलब मोर इफेक्टिव। ठीक है, इसलिए इसको कई बच्चे सी करके आए होंगे तो सही हो सकता है, यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है, ज़्यादा यूनिवर्सिटी सी मान लेता है इस तरह से, लेकिन मेरे अनुसार है इसका सही जवाब हो जाएगा बी, अत्यधिक प्रभावशाली या फिर प्रभावी, मोर इफेक्टिव। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता, इस शब्द को याद रखना। अगला प्रश्न है 33, तो 32 का सही जवाब था, ध्यान रखना, बी। ठीक है, अत्यधिक प्रभावशाली या प्रभावी। अगला प्रश्न है 33, मृदा संरक्षण का उपाय है, सही जवाब हो जाएगा 33 का डी, उपयुक्त सभी, वृक्षारोपण, अधिक चढ़ने पर प्रतिबंध, पंक्तियों में पौधे लगाना। अगला प्रश्न 34, भारत में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, सही जवाब हो जाएगा 34 का डी, सभी, बलुई, काली, लाल, सभी। अगला प्रश्न 35, विश्व में प्रथम बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, सही जवाब हो जाएगा 35 का सी, 1973 में। 35 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी। अगला प्रश्न 36, पर्यावरण का मुख्य प्रकार है, सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों है, मानव प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों है। अगला प्रश्न है, जैसे आप पेड़ वगैरह लगा रहे हैं तो सब क्या हो जाएगा, मानव निर्मित, लेकिन जंगल अपने आप जो है वो प्राकृतिक है। अगला प्रश्न 37, पर्यावरण शिक्षा महत्वपूर्ण है शिक्षा के किस स्तर के लिए, सही जवाब हो जाएगा 37 का डी, सभी, प्राथमिक, माध्यमिक, कॉलेज स्तर, सभी। अगला प्रश्न 38, सांस्कृतिक पर्यावरण में सम्मिलित है, सही जवाब हो जाएगा 38 का डी, बी और सी दोनों, भौतिक अभौतिक दोनों, आप गूगल में अगर सर्च करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, चाहे हिंदी में कर ले चाहे इंग्लिश में। 38 का सही जवाब है सी। 39, पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में सम्मिलित है, सही जवाब हो जाएगा 39 का सी, ए बी दोनों, औपचारिक निरौपचारिक दोनों। अगला प्रश्न है 40, पर्यावरण संरक्षण में मीडिया की भूमिका है, सही जवाब हो जाएगा 40 का डी, उपरोक्त सभी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों विषय में शिक्षित करना और पर्यावरण संबंधी जानकारी का प्रसार, सही जवाब हो जाएगा 40 का डी। अगला प्रश्न है 41, जैव मंडल में सम्मिलित होता है, तो सही जवाब हो जाएगा 41 का डी। बहुत ज़्यादा प्रश्न जो डी वाले आए हुए हैं, अगर आप सही कर दिए होंगे, का दो प्रश्न छोड़ सभी सही हो जाएंगे, नहीं आ रहा है तब भी। अगला प्रश्न है 42, निम्न में से कौन सा वाहनों के लिए कम प्रदूषक ईंधन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाहनों के लिए कम प्रदूषक ईंधन है, सही जवाब हो जाएगा 42 का ए, संपीड़ित प्राकृतिक गैस को सीएनजी कहते हैं। अगला प्रश्न है 43, पारिस्थितिकी तंत्र में जीवाणु होते हैं, जीवाणु है ये क्या होते हैं, सही जवाब हो जाएगा इसका डी, अब घटक, डिकम्पोजर बोला जाता है इनको। अगला प्रश्न है 44, खाद्य श्रृंखला में डॉट डॉट प्रथम उत्पादक है, सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, ए, खाद्य श्रृंखला में जो पौधे हैं ये प्रथम उत्पादक हैं। अगला प्रश्न है 45, ताजमहल को खतरा है, सही जवाब हो जाएगा बी, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। अगला प्रश्न है 46, ओजोन परत का क्षय डॉट डॉट द्वारा होता है, सही जवाब हो जाएगा 46 का, हम लोग देख भी चुके हैं, ए, CFC। अगला प्रश्न है 47, सेल फोन विकिरण कहलाता है, सही जवाब हो जाएगा 47 का बी, रेडियो तरंग विकिरण। अगला प्रश्न है 48, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रदूषक नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 48 का बी, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्सेनिक, कैडमियम, DDT, ये सारी चीज हैं, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये मृदा मतलब मिट्टी का प्रदूषण नहीं करता है। अगला प्रश्न है 49, ऊपरी केंद्र संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा 49 का सी, भूकंप, जो एपी सेंटर होता है इसे भूकंप में ये होता है, ठीक है, भूकंप से संबंधित है एपी सेंटर्स, ऊपरी केंद्र। 49 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 50, केंद्रीय प्रदूषक नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय स्थित है, सही जवाब हो जाएगा 50 का ए, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है 51, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का एक हॉट स्पॉट है, ये पीसेस वगैरह में कई बार पूछा गया है,
सही जवाब हो जाएगा इसका बी, पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है 52, विश्व जनसंख्या दिवस डॉट डॉट को मनाया जाता है। 52 का सही जवाब हो जाएगा बी, 11 जुलाई। अगला प्रश्न है 53, हरित गृह प्रभाव के लिए मुख्यतः कौन सी गैस उत्तरदायी है। मुख्यतः बात कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। सही जवाब हो जाएगा 53 का सी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है 54, प्राकृतिक संसाधन है। सही जवाब हो जाएगा 54 का डी, सभी, वन, मृदा और जल, सभी। अगला प्रश्न है 55, पर्यावरण संकट का कारण है। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी, जल, वायु और मृदा, सभी। अगला प्रश्न है 56, आमतौर पर वनोन्मूलन कम करता है। ध्यान रखना, वनोन्मूलन मतलब वृक्ष अगर आप काटते हैं तो कम करता है। क्या कम करता है, प्रश्न को घुमा दिया है। आमतौर पर वनोन्मूलन कम करता है। सूखा तो बढ़ाता है। अगर अब पेड़ काटो क्या हो जाएगा, सूखा तो बढ़ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग वो भी बढ़ जाएगा। वर्षा जो है कम करता है। अगर आप पेड़ों को काट रहे हैं, वनों को काट रहे हैं तो क्या होगा, वर्षा कम होगा। यहाँ कम पूछा है, प्रश्न को घुमा दिया, ट्रिकी कर दिया है। मृदा अपर्दन ये भी करती है, ये बढ़ती है। तो कम क्या होता है, वर्षा कम होती है। अगर वन उन्मूलन कम हो रहा है अर्थात पेड़ों को काट रहे हो तो ध्यान रखना इसका क्या हो जाएगा, वर्षा कम होगी। सही जवाब हो जाएगा सी। प्रश्न को किस तरह से घुमाया है। 56 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 57, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। सही जवाब हो जाएगा 57 का, ध्यान रखना बी, मध्य प्रदेश में। बहुत ही फेमस है, पीसीएस वगैरह में बार बार पूछा जाता है। हमने रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कॉलेज ग्रुप, दोस्त यार, जो भी सभी बच्चे जिससे मिला सकें। हम लोग सारे आंसर की डाल दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अगर प्ले लिस्ट में जाएंगे तो मिल जाएगा। 201, 202, 203, 204, 205 सारे में ठीक प्रश्न है। एक आध दो प्रश्न हो सकता है हर पेपर में हो, थोड़ा संदेह, बाकी सभी प्रश्न सही हैं तो आप मिला सकते हैं, ऑथेंटिक मान के। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो सही जवाब हो जाएगा 58 का बी, 1973 में। ठीक है, 58 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति का संबंध है। सही जवाब हो जाएगा 59 का, ध्यान रखना ए, दूध से। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दूध से। अगला प्रश्न है 60, प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ किया। सही जवाब हो जाएगा 60 का डी, 2 अक्टूबर 2014 में। ठीक है, प्रश्न हम लोग प्रैक्टिस सेट में हल कर चुके थे। अगला प्रश्न है 61, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। सही जवाब हो जाएगा 61 का बी, देहरादून। अगला प्रश्न है तो 61 का सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है 62, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया जल संरक्षण के लिए नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 62 का, ध्यान रखना सी, भूजल की निकासी। ये क्या है, जल संरक्षण के लिए नहीं है। अगर आप जल का पुनः उपयोग कर रहे हैं, सिंचाई की दक्षता में, मतलब सिंचाई सही से कर रहे हैं जिसमें पानी कम हो, और वर्षा का जल संचयन कर रहे हैं जिसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं, तो ये सब क्या है, जल संरक्षण का काम कर रहा है। लेकिन अगर भूजल निकासी, जमीन का पानी की निकासी कर रहे हैं तो ये जल संरक्षण नहीं होगा। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना आप लोग। अगला प्रश्न है 62 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 62 का सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है 63, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं। सही जवाब हो जाएगा 63 का बी, प्रधानमंत्री। इस पॉइंट को ध्यान रखना, कई भी आपदा आती है देखोगे प्रधानमंत्री डायरेक्ट उसको निगरानी करने लगते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होता है, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसी प्रधानमंत्री देखिए फंड भी बनाया गया था जब आपदा आई थी, कई जगह आती, जहाँ भी आ जाती है। ठीक है, बाढ़ होगा चाहे उत्तराखंड में या फिर कहीं भी। 63 का सही जवाब हो जाएगा बी। ध्यान रखना, जो ये PDF हम लोग हल करते हैं पेपर को, सबसे बड़ा इसमें योगदान है प्रेरणा जी को। प्रेरणा जी सारे पेपर का PDF भेज देती हैं और मैक्सिमम आंसर भी बता देती हैं। सोचिए, ये उनका बड़प्पन है, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए लास्ट में बोल रहे हैं कि सारा पेपर उन्होंने भेजा, BG 201, 202, 203, 204, 205 सारा पेपर उन्होंने बहुत ही अच्छा PDF बना के भेजती हैं। ये कई लोग PDF बनाने में थोड़ी समस्याएँ भी आती हैं, बट उन्होंने PDF बना के अच्छे से सारा प्रश्न बहुत अच्छे से उन्होंने, देखिए कितना साफ PDF है, तो सारा भेजी हैं। इसके लिए उन्होंने सच में रियली उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा उनका अंक आए। सभी लोग बहुत अच्छे अंक आए, बट थोड़ा सा हो जाता है, मतलब कोई बार बार हेल्प करता रहता है, तो किसी प्रश्न में संदेह भी होता तो उन्हें भी बोल देता हूँ हाँ इस प्रश्न का उत्तर बताइए। वो भी बहुत मेहनत करती हैं, सर्च करती हैं, बहुत हेल्प करती हैं। रियली बहुत बहुत धन्यवाद, रियली बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न है
दुनिया भर में डॉट डॉट को समर्थन हेतु पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो दुनिया भर में सही जवाब हो जाएगा 64 का सी, पर्यावरण संरक्षण के लिए। ठीक है, दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण को समर्थन हेतु पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। जो पृथ्वी दिवस हम लोग मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं? पर्यावरण संरक्षण के लिए। ठीक है, 64 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 65, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब अधिनियमित हुआ? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम मतलब कब पारित, कब बना, कब लागू हुआ? सही जवाब हो जाएगा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनेक्टेड इन, सही जवाब हो जाएगा 65 का डी, 1986 में। ठीक है, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 66, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? सही जवाब हो जाएगा 66 का ए, 1973 में। अगला प्रश्न है 67, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति हुई? सही जवाब हो जाएगा 67 का ए, फ्रेंच भाषा से। अगला प्रश्न है 68, पर्यावरण शिक्षा की विशेषताएं हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। पर्यावरण समस्या की विशेषताएं सभी हैं। अगला प्रश्न है 69, पर्यावरण एक वाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा बी का, E.J. रॉस का। ये आपको बुक में मिल जाएगा पहले यूनिट में। 69 सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 70, पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है? सही जवाब हो जाएगा 70 का डी, सभी। औपचारिक, अनौपचारिक, सतत। मैं बार बार शब्द का जो सही सभी वाला है, एक आध दो प्रश्न छोड़ दिया जाए, सभी सही हैं। बहुत ज़्यादा आप लोगों को हेल्प है, इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार का आप लोगों को बहुत अच्छे अंक आना चाहिए। कितने अंक प्राप्त हुए हैं प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इससे क्या होता है, आपको जो जूनियर है वो मोटिवेटेड होते हैं। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आज लास्ट है, इसके बाद तो पता नहीं, हम लोग जुड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट शायद आप आएंगे। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नहीं है, ध्यान रखना, नहीं पूछ रहा है, इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछ जाते हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, अत्यधिक दोहन। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य जो है जागरूकता है, बिल्कुल सकारात्मकता व्यक्ति भी है, कौशल विकास भी है, लेकिन अत्यधिक दोहन जो है ये नहीं है। और इसमें पूछा है कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो अत्यधिक दोहन ये नहीं है। ठीक है, 71 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 72, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा इसका डी, 48A है। ठीक है, हम लोग इसको कर चुके हैं प्रैक्टिस सेट में। अगला प्रश्न है, वन शोध संस्थान स्थित है? सही जवाब हो जाएगा 73 का बी, देहरादून में। ठीक है, 73 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 74, कौन सा बाल केंद्रित विधि नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 74 का ए, व्याख्यान। आप ध्यान रखना, यहाँ पर चाइल्ड जो है सेंटर मेथड बोल रहा है, तो बाल केंद्रित, कौन सा बाल केंद्रित विधि नहीं है? तो व्याख्यान, क्योंकि इसमें जो है व्याख्या कौन देगा? टीचर देगा। ठीक है, तो शिक्षक केंद्रित हो जाती है। तो प्रोजेक्ट, समाधान, प्रयोगशाला, ये सारी बाल केंद्रित विधि है। ठीक है, तो व्याख्यान क्या है? 74 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 75, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना, हो नहीं पा रहा है। इको क्लब का उद्देश्य नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा 75 का, छात्रों को अपने वातावरण को साफ रखने हेतु प्रेरित करना। बिल्कुल, छात्रों को प्लास्टिक बैग का प्रयोग हेतु प्रेरित करना, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इको क्लब का उद्देश्य छात्रों को प्लास्टिक बैग का प्रयोग हेतु प्रेरित करना ये नहीं है। ठीक है, मोटिवेट करना ये नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक बैग जो है वो तो हर कोई मना करता है। बाकी जो तीसरा था, पौधों को लगाने की व्यवस्था, बिल्कुल सही है। ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध अभियान चलाना, बिल्कुल सही है। इको क्लब का सारा उद्देश्य, लेकिन बी जो है नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 75 का बी। तो दोस्तों यह था BD 205 का, अर्थात पर्यावरण शिक्षा या इन्वायरमेंटल एजुकेशन का आंसर की, जो 16 मई को एग्जाम हुआ था। बहुत ही अच्छा, मतलब अब लोग जुड़े रहते हैं, धीरे धीरे लगाव हो ही जाता है, तो रियली अपनापन जैसे था। तो उम्मीद करते हैं हम लोग जुड़े रहेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग कभी भी बात कर सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अपने जो भी आपके भाई बहन दोस्त कहीं भी बीएड कर रहे हैं, तो उन्हें बोलिए इस चैनल से जुड़ें। निश्चित रूप से ऑथेंटिक जानकारी मिलती है, इधर घुमाया नहीं जाता है। जो भी चीज़ें हैं बहुत मेहनत करते हैं, और प्रश्न को आंसर ढूंढने में बहुत मेहनत करते हैं। बच्चे बोलते हैं तुरंत डालिए, तुरंत डालने मतलब फिर उतना अच्छा सर्च नहीं कर पाते हैं। किसी भी प्रश्न संदेह रहता है तो कोशिश करते हैं पूरा उसमें सही से बता सकें। तो एक दो प्रश्न छोड़ दिया, मैक्सिमम प्रश्न सभी सही रहते हैं। ठीक है, जिस कॉलेज में आप बीएड कर रहे हैं, उस कॉलेज जो भी आपके जूनियर हैं, आज से ही हम लोग शुरू कर देंगे। जो 21 जून को पेपर हो रहा है बीएड फर्स्ट ईयर का, सेकंड सेमेस्टर का। और आपको प्रैक्टिकल वगैरह का फाइल जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक दिया गया है, वहाँ पर पड़ी हुई हैं। बाकी लेसन प्लान यहाँ पर पड़े हुए हैं, आपको पता ही है। जो आपका प्रैक्टिकल होगा उसमें कम से कम आपको 2 लेसन प्लान तैयार करना होगा। 2 सब्जेक्ट जो रहा होगा पेडागोजी वाला फर्स्ट ईयर में, तो आपको पढ़ाना है, तो आप फाइल पता नहीं चेक करेगा नहीं, बट 2 लेसन प्लान तैयार कर लीजिएगा। और बेस्ट लेसन प्लान जो पड़े हुए हैं अपने चैनल पे, सेम टू सेम आप उतार सकते हैं। ठीक है, तो यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो आप लोग
इसका भी देख लीजिएगा। प्लस आप डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें प्लीज़। और आप लोग भविष्य में उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा करेंगे, सभी लोग जल्दी से जॉब पाएँ, मेहनत जमा कीजिए, यूपीटेट सीटेट को अच्छे से पढ़िए, इसे जल्दी से क्रॉस कीजिए। बीएड किए जाहिर सी बात है टीचर बनने के लिए, फिर आगे बढ़ने के लिए तो कोशिश कीजिए प्राइमरी तक ही नहीं, आप लोग लेक्चर वगैरह जैसे पोस्ट हैं सबसे बेस्ट होती हैं। और नेट जीआरएफ निकालिए, फिर प्रोफेसर तक जाइए, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते रहिए। अगर आप लोग हो सके तो एमएड जरूर कीजिए। एमएड करते हैं तो बता चुका हूँ फ़ायदे क्या हैं, अपने चैनल पढ़ा हुआ है। आपको ये हो जाता है लेक्चर में 10 अंक एक्स्ट्रा मिल जाता है, प्लस भविष्य में आप प्रोफेसर बन सकते हैं बीएड बीटीसी कॉलेज में। तो इसलिए एमएड वगैरह हो सके जरूर कीजिएगा, ठीक है। बच्चे करते नहीं, कर लीजिए समय, नॉर्मली ऐसे कॉलेज कीजिए जहाँ पर क्लास ना करना पड़ जाता, समय बहुत बेस्ट होता है, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखिए। बेस्ट आप लगे ब्राइट फ्यूचर, उम्मीद करते हैं आप लोग भविष्य बहुत ही सुखद और मंगलमय हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।